नमस्ते। कभी सोचा है कि ये दुनिया जिसमें हम सब रहते हैं आखिर ऐसी है क्यों? आज हम सब मिलकर सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान की एक बहुत ही एक्साइटिंग दुनिया में गोता लगाने वाले हैं और देखेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे समाज को बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार सफर। ये सवाल वाकई बहुत बड़े हैं, है ना? कि भाई ये समाज चलता कैसे है, लोग और जगह एक दूसरे से इतनी अलग क्यों होती हैं। अगर ऐसे सवाल मन में आते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और उससे भी अच्छी खबर ये है कि इन सारी पहेलियों को सुलझाने के लिए एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। तो फिर इन बड़े बड़े सवालों के जवाब मिलेंगे कैसे? चलिए एक चीज इमेजिन करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक स्पेशल टूल किट है, एक ऐसा बक्सा जिसमें समाज को समझने वाले सारे टूल्स रखे हैं। टूल्स जो खास तौर पर समाज की इन उलझनों को सुलझाने के लिए ही बने हैं। और पता है इस कमाल के टूल किट का नाम क्या है? इसका नाम है सोशल साइंस, यानी सामाजिक विज्ञान। अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो ये इस बात की पढ़ाई है कि हम इंसान एक समाज में मिलकर कैसे रहते हैं। ये एक तरह से समाज को चलाने का यूजर मैनुअल है। अब इस टूलकिट के अंदर ना कई सारे स्पेशल टूल्स हैं। इनको हम दुनिया देखने के अलग-अलग लेंसेज भी कह सकते हैं। हर लेंस से हमें समाज का एक बिल्कुल अलग, एक यूनिक व्यू मिलता है। आज हम इसके 4 सबसे पावरफुल लेंसेज के बारे में जानेंगे। तो हमारे टूलकिट में जो पहला टूल है वो है ज्योग्राफी यानी भूगोल। ये वो लेंस है जो हमें हमारी पृथ्वी और इस पर हमारी जगह को समझने में मदद करता है। अक्सर लोगों को लगता है कि ज्योग्राफी का मतलब है बस नक्शे और पहाड़, लेकिन नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमें समझाता है कि हमारा एनवायरनमेंट, मतलब हमारे आसपास की नदियां, मौसम, ये सब हमारे रहने के तरीके पर कैसे असर डालते हैं। और साथ ही हमारे काम जैसे पोल्यूशन फैलाना वो एनवायरनमेंट को कैसे बदल रहा है। मतलब ये एक टू वे स्ट्रीट है कि नहीं? चलिए अब उठाते हैं अपना दूसरा टूल, और ये वाला टूल तो एक टाइम मशीन जैसा है जो हमें सीधा पास्ट में यानी अतीत में ले जाता है। इसका नाम है हिस्ट्री, इतिहास। हिस्ट्री पढ़ना जानते हैं कैसा है? जैसे हम पूरे समाज की स्टोरी बुक पढ़ रहे हों। ये हमें बताती है कि आज हम जहां हैं वहां तक पहुंचे कैसे। ये हमें हमारी कामयाबी से सीखने और अपनी गलतियों को दोबारा ना दोहराने का मौका देती है। सीधी सी बात है, जो अपने पास्ट को नहीं समझेगा वो अपना फ्यूचर बेहतर कैसे बनाएगा। ओके, तो हमारा तीसरा टूल है पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान। ये वो टूल है जो हमें रूल्स, पावर और सबके लिए फैसले कैसे लिए जाते हैं इसे समझने में मदद करता है। ये सब्जेक्ट हमें समझाता है कि भाई हमारा देश और समाज आखिर चलता कैसे है, सरकारें कैसे बनती हैं, ये लॉज और रूल्स इतने जरूरी क्यों होते हैं, और एक सिटीजन होने के नाते हमारे राइट्स और ड्यूटीज क्या हैं। देखिए, जैसे स्कूल को चलाने के लिए नियम होते हैं ना, ठीक वैसे ही देश को चलाने के लिए भी नियम होते हैं, और पॉलिटिकल साइंस हमें उन्हीं नियमों को समझने में हेल्प करता है। और अब बारी है हमारे चौथे और आखिरी टूल की। ये है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। ये सब कुछ हमारी ज़रूरतों, हमारी ख्वाहिशों, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं और इन दोनों के बीच सही चॉइस करने के बारे में है। इकोनॉमिक्स हमें पैसे, मार्केट और जॉब्स की दुनिया को समझने में हेल्प करता है। ये हमें सिखाता है कि चीज़ें बनती कैसे हैं, दुकानों तक पहुंचती कैसे हैं और फिर हम उन्हें खरीदते कैसे हैं। अरे ये तो ये समझने में भी मदद करता है कि अपनी पॉकेट मनी का बेस्ट यूज कैसे किया जाए। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं इन चारों लेंसेज का। ज्योग्राफी हमारी दुनिया और लोग, हिस्ट्री हमारा अतीत, पॉलिटिकल साइंस हमारे नियम और सरकार, और इकोनॉमिक्स हमारे रिसोर्सेज और हमारी चॉइसेस। सिंपल है ना? लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो अब आ रही है। ये चारों टूल्स अकेले अकेले उतने पावरफुल नहीं हैं जितने के एक साथ मिलकर हैं। समाज की असली पूरी पिक्चर देखने के लिए हमें इन सभी लेंसेज को एक साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ज्योग्राफी हमें देता है नेचुरल रिसोर्सेज, मान लीजिए कोयला। इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि उस कोयले से बिजली कैसे बनाएं और उसे बेचे कैसे। पॉलिटिकल साइंस ये पक्का करने के लिए नियम बनाता है कि इसका इस्तेमाल एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना हो और सबके साथ बराबरी से हो। और हिस्ट्री हमें दिखाता है कि टाइम के साथ इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे बदला है। देखा, सब कुछ एक दूसरे से कितना कनेक्टेड है। अब इन सब आइडियाज को लेकर आते हैं अपने देश भारत के कॉन्टेक्स्ट में। सच कहूं तो सोशल साइंस को समझने के लिए भारत एक लिविंग लेबोरेटरी की तरह है।
सोशल साइंस की मदद से ही हम ये समझ पाते हैं कि भारत में इतनी सारी अलग-अलग भाषाएं, धर्म और कल्चर सब एक साथ कैसे रहते हैं। ये हमें हमारी डेमोक्रेसी के काम करने के तरीके और गरीबी जैसे बड़े-बड़े चैलेंजेस को समझने की ताकत देता है। ये अपने ही समाज को समझने का एक बहुत पावरफुल जरिया है। लेकिन एक मिनट, सोशल साइंस का काम सिर्फ दुनिया को समझना ही नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमें सिखाता है कि हम इस दुनिया को एक बेहतर, एक ज्यादा फेयर जगह कैसे बना सकते हैं। और ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूज पर आधारित है। ये वैल्यूज एक अच्छे समाज की फाउंडेशन होती हैं। डाइवर्सिटी का सम्मान करना मतलब सबके अलग होने को सेलिब्रेट करना। इंक्लूसिविटी का मतलब है किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है अपने प्लैनेट का ध्यान रखना। और इक्विटी का मतलब है सबके साथ फेयर तरीके से पेश आना। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, सोशल साइंस सिर्फ एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए नहीं है। नहीं, ये हमें एक सोचने समझने वाला, एक अवेयर और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाता है। ये हमें वो टूल्स देता है जिससे हम दुनिया में एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। आखिर में सारी बात इसी एक आइडिया पर आकर रुकती है। ये विषय हमें दुनिया को बेहतर ढंग से समझने और इसमें अपनी भूमिका को पहचानने का ज्ञान देता है। अगर सोशल साइंस का ये सफ़र पसंद आया तो इस प्रस्तुति को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, दुनिया को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक सोचते रहिए और सीखते रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।